कालिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी 7 से 8 महीना बच रहा है, लेकिन जानते हैं वादा का दौर बहुत पहले से शुरू हो गया, अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है। अब लालू यादव ने जो है वो पहली बार नालंदा के खुले मंच से जो है ये खुला संदेश दे दिया कि भाई हमारे तेजस्वी यादव यानी हमारे पुत्र को मुख्यमंत्री बनाइए। देखिए वैसे तो कहा जाता है नालंदा जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, लेकिन पहली बार लालू यादव ने वहां जाकर अपनी इच्छा बता दी है। अब बोला ये भी साथ साथ वादा कर दिए कि भाई जो इनको अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं हमारे बेटे को यानी तेजस्वी यादव को, तो 2500 रुपया महिला सम्मान के तौर पे जो है लोगों को देंगे, महिलाओं को देंगे, और उसके साथ साथ सभी लोगों को फ्री बिजली देंगे। तो भाई वादा तो कर रहे हैं, इच्छा भी जता दिए हैं, लेकिन इस पर जनता की क्या राय है? कहा कि भाई इलेक्शन में तो जनता का ही चलता है, जनता ही चाहेगी तो उनके पुत्र चाहे किसी के पुत्र मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए पता करते हैं कि जनता क्या सोचती है। इच्छा को एक साइड कीजिए, ये जनता की आवाज है कि नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नया विकास करना चाहिए। तो क्या वो नया मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने चाहिए? बनना चाहिए, क्या नहीं बनेगा भाई, क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत क्या है उसमें? नया लड़का है वो, फादर को तो अलग रखिए ना आप, पहले वो रहे ठीक है। वो तो एक बार तो बता दिया है औकात सारे लोगों को। एक भी जगह पोस्टर लालू यादव का नहीं राबड़ी देवी का, तो अभी 69-79 सीट लाया उन्होंने विधानसभा में, मुख्यमंत्री का दावेदार है ही। अभी एक भैया बोले कि जब तक लालू यादव जीवित है तब तक वो अच्छे नेता है, अगर लालू यादव नहीं रहते हैं तब उनकी अच्छाई पे भरोसा। ये गड़बड़ आदमी के लिए, सही आदमी के लिए अलग चीज है। आप क्या कहते हैं? ताकत पर होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कोई जो नहीं है कि बाप भी रहे, पत्नी भी रहे, बेटा भी रहे, पोता भी रहे, पोती भी रहे, ऐसा नहीं। हमारा अच्छा नेता चाहिए जो देश का विकास करे। हमारा राज्य जो है कितना नीचे चला गया, बिहार कितना गर्त में चला गया, इसको जनता देखे, सही से देखे। और झूठ मूठ के जाति पाति पर जो है ये होता था वोट, ये अच्छा नहीं है। हमारा अच्छा नेता चाहिए। जाति और वंशवाद को लेके जो है वो बहुत बिहार के नेताओं पे आरोप लगता है। बिल्कुल ये बिल्कुल गर्त में गिरा दिया, ये बिल्कुल गर्त में गिरा दिया। हमारा जाति से उठ कर हमको जो नेता चुनना चाहिए। हम ही नहीं कहेंगे वो चाहिए। हमारा कोई भी नेता है लेकिन सही नेता है। लालू यादव के बारे में भी बहुत लोग कहते हैं। नहीं, लालू यादव, मैं किसी यादव और फलाने पर नहीं कह रहा हूँ। मेरा कोई भी है नेता, हम लोगों के बीच से ही नेता है, लेकिन मैं सही है। मेरा जो देश का और राज्य का विकास करे। तो सही नेता कैसे पता लगाएंगे? सब तो वही राजनीतिक परिवार से 2-4 राजनीतिक परिवार है जिनके नेता हमारे तेजस्वी यादव जी बिहार के भविष्य है। बिहार के पूरा लगातार 24 घंटा में 20 घंटा क्षेत्र में रहते हैं, 4 घंटा सोते हैं। इस बार 2025 में पूरा बिहार में लहर चल रहा है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है भैया? पार्टी कोई भी हो, युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए। चिराग पासवान भी है, अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं क्षेत्र में। दूसरे दल में है, दल कोई भी हो, युवा मुख्यमंत्री हो। युवा मुख्यमंत्री, तो केवल युवा होना अच्छी बात है जी। युवा है वो जो काम करेंगे, युवा सिर्फ युवा के लिए काम करेंगे, युवा के लिए काम करेंगे। वो जो सभी लोगों के कल्याण की बात हो रही है ना, है कि नहीं? केवल युवाओं का कल्याण होने से नहीं ना काम चलेगा। नहीं। कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में भी सोचे। बच्चे जो 8वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं उनके बारे में भी सोचे। बच्चे जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचे। महिलाओं के बारे में भी सोचे, है कि नहीं? सर्वांगीण विकास कैसी है चाची? कैसी है? कुछ नहीं मिला हमको। काहे नहीं मिला? अब क्या करे, बुढ़बक आदमी है तो हमको क्या देगा? सरकार अपने पेट भरता है, हमको सबके क्या देगा? आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। अभी तो आरजेडी का सरकार आएगा तो आपको 2500 रुपए मिलेगा। अखनी तो वृद्धो पेंशन नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ कचहरी में क्या करने आई है? कुछ काम कराने? ब्लॉक में आई है? ब्लॉक में आई, कचहरी में आई है? कचहरी में आए हैं, माने काम कराने। क्या चीज का काम करवाने? काम के हल्का फल्का काम है, केस है। हल्का फुल्का केस कैसा होता है जी? अरे धिया पुता मार पीट करता है ना, तो उसी में बच्चा हमको फंस गया है, उसी चलते आए। हमको लगा हल्का फुल्का केस माने ढेरा उला मारने वाला केस हो गया है क्या? पता नहीं क्या भैया? अभी देखिए कि बिल्कुल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि युवा नेता होने चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि नेता चाहे युवा हो, चाहे 60 साल का हो, चाहे 55 साल का हो, युवा मैच्योर होना चाहिए ताकि पूरे राज्य के बारे में सोच सके, है ना? अभी देखिए कि नया इच्छा जताया है लालू यादव ने कि हमारा बेटा को सीएम बनाइए। देखिए, बात किसी के बेटे की नहीं है, बात है लीडर का। और तेजस्वी यादव एक ऐसे लीडर हैं जो बिहार को संगठित करके सबके लिए रोजगार और जो भी व्यवस्था है बिहार के लिए वो सही दिशा में काम कर रहे हैं।
तो ऐसे नेता को तो बनना ही चाहिए मुख्यमंत्री। लेकिन एक फिर ये आरोप लगता है कि जो जिस परिवार से चला आ रहा है सिर्फ परिवार ही का उसी वंश बात तो हर जगह है, बात वंश बात की नहीं है, बात है काम करने की नियत। उनमें निष्ठा है, नियत साफ है और उनमें वो डिग्निटी मेंटेन करते हैं। अपने फादर के होते हुए भी उन्होंने कभी अपशब्द किसी के बारे में नहीं कहा। और पॉलिटिक्स अलग चीज है, पॉलिटिक्स तो करना ही है, बट समाज को देखते हुए, पूरे समुदाय को लेते हुए और पूरे बिहार की रक्षा करने के लिए वो लड़का अगर पूरा भार उठाया है तो हमारे तो बड़े भाई हैं, हम तो कभी नहीं चाहे कि उनका कोई विरोध हो और विरोध करने लायक भी नहीं है वो। इतना अच्छा कहाँ से मिलेगा? क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव के बारे में बोले हैं अभी कि किस आप शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षित मुख्यमंत्री चाहिए जो लोगों के विकास का काम करे। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री कोई काम कर रहा है और जनता को कहे कि नहीं ये हमारे रीजन में हुआ है। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपका रीजन कहाँ से आ गया कि आपने विद्यालय बनवा दिया, स्कूल बनवा दिया? नीतीश कुमार के काम को भी अपने काम में वो गिनाते हैं। इसलिए अभी सबसे बेहतर नेता नीतीश कुमार है और 2025 में फिर से नीतीश कुमार आएंगे। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे थे? हम जो कह रहे हैं कि अपशब्द की बात, तो हमारे हिसाब से इनको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कितना अपशब्द बोलता है, नहीं बोलता है, और सब क्लियर होता है। हमारा बस यही है कि अगर बिहार का विकास करना है तो संविधान में कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़े लिखे ही पॉलिटिक्स में होने चाहिए। 8वीं पास सचिन अगर खिलाड़ी बन सकता है तो 9वीं पास के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? एक बात बताइए, खिलाड़ी बनने में नेता बनने में अंतर नहीं है? देखिए जो ही नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा डिग्री। अच्छा, नहीं, हम देखिए हम एक बात बता रहे हैं कि गाल की तरफ रोड बनाने की बात बोले थे, वो शब्द वो भाषा अच्छा था। अभी कहा थी, कोई अगर किसी की तारीफ कर रहा है कि हम स्मूथ रोड बना देंगे, अभी ममता कुलकर्णी का बयान आया है, तो संविधान में कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़े लिखे ही पॉलिटिक्स में होने चाहिए। 8वीं पास सचिन अगर खिलाड़ी बन सकता है तो 9वीं पास के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? एक बात बताइए, खिलाड़ी बनने में नेता बनने में अंतर नहीं है? देखिए जो ही नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा डिग्री। अच्छा, नहीं, हम देखिए हम एक बात बता रहे हैं कि गाल की तरफ रोड बनाने की बात बोले थे, वो शब्द वो भाषा अच्छा था। अभी कहा थी, कोई अगर किसी की तारीफ कर रहा है कि हम स्मूथ रोड बना देंगे। ममता कुलकर्णी ने बयान दिया है कि हमको डांस करने के लिए 1990 में वो यहाँ बुलवाए थे और उन्होंने बोला कि हमको 1990 में लाया और जब यहाँ उतरे तो इतना फोर्स था डांस करने के लिए कि हम डर गए थे कि हम किस जगह आ गए। सबसे बड़ी चीज है कि जब वो नेता ऐसा कर सकते तो उनका बेटा क्या नहीं करता होगा? बिहार को संभालेगा, देश भी संभालेगा और कोई संभाल सकता है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चलेगा। तेजस्वी के बिना चलवे नहीं करेगा बिहार में कुछ। ऐसा कोई बात नहीं। क्या कहते हैं भैया? बिना तेजस्वी के बिहार नहीं सुधरेगा। आप क्या कहते हैं भैया? हाँ, चाहिए तेजस्वी का सरकार चाहिए। आप क्या कहते हैं? एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार होनी चाहिए बिहार में। तेजस्वी के बिना राज्य नहीं चलेगा। एक बार फिर से नीतीश कुमार। तेजस्वी के बिना सरकार चलवे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जो है वो बहुत अच्छे ही कार्य कर रहे हैं, शिक्षा से लेकर हर नीतीश कुमार छोड़ के बाद बाकी कोई आ जाए सरकार में कोई आपत्ति। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? उनके पिताजी इच्छा जताए हैं। अरे पिताजी और बेटा दोनों में तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर घोटाला हो जाएगा। पिताजी का तो छाया कुछ होगा। एक बार मैम नीतीश कुमार की सरकार फिर आने जा रही है फुल बहुमत के साथ। क्या भैया इतनी आगे? नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं है। तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो फिर तो वही लालू का कुछ असर तो पड़ेगा ही, फिर वही जंगल राज, फिर वही हो जाएगा। इसलिए कि लालू के राज में कोई गड़बड़ था? नहीं, ठीक था। लालू ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है। कार्यकर्ता के प्रति भी उपेक्षित व्यवहार है उनका। कभी अपने काम से मत। कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं सब जगह। आज जोड़ने का प्रयास करते हैं, कल लात मार के भगा देते हैं। अनुभव नहीं है, अनुभव की कमी है अभी जी। अनुभव अगर मान लिया जाए कि देखिए तेजस्वी यादव जो है वो लालू यादव के बेटे हैं। लालू यादव का लंबा करियर रहा है जी। अभी जो है वो उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही, वो भी मुख्यमंत्री रहे। अब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जता रहे हैं। अरे बात उसके बाद क्षमता है। लालू यादव जी का बेटा माने अभी टंच है, कम उम्र का आदमी है। हक को खा जाइएगा, जनतंत्र को हक को खा जाइएगा, जनतंत्र को हक को खा जाइएगा। एक पार्टी का नाम बताइए जो वंश बाल से हटा हुआ है। चाहे जीतन राम मांझी, सुनिए, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, पारस जी हो, कोई के नाम चुन के बताइए आप। अभी तक तो सबसे बढ़िया हमको तो पप्पू यादव लगता है। ये घर का सारा व्यवस्था देखता है। आदमी को एक जगह मर गया जनरल आदमी तुरंत पहुंचता है। भी तो पति पत्नी दोनों सांसद हैं। अरे भाई तू अपने ताकत से सब सांसद,
ताकत से है तो वो। उसी हिसाब से तो नीतीश कुमार सबसे बढ़िया हुए। नीतीश कुमार के परिवार का कोई नहीं है। हाँ, सुनिए, इस मायने में वो ठीक है, गलत को गलत कहिए नहीं, इस मायने में नीतीश कुमार ठीक है, क्योंकि उनके पास ऐसा बेटा भी नहीं है, वो भी वही वाला है, इसलिए तो वो भी 12-15 को बाल अच्छा रहेगा तब ना 2-3 को उसमें से लाएंगे। हाँ, तो उनका पास में तो कोई है ही नहीं है, तो कौन बनेगा? हाँ जी, बात तो सही कहते हैं। कोई आगे नहीं तो बनेगा। कुछ और पूछिए ना भाभी जी। कह रहे हैं कि उनका कि मान ले जाए कि लालू यादव का बेटा जो है लायक है, इसीलिए मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार का बेटा कोई है ही नहीं है, इसीलिए नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए बिहार में नीतीश बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही फिर पुनः सरकार बनना चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के बिना सरकार नहीं चलेगी। नहीं, तेजस्वी यादव तो क्या है, सिर्फ लालू यादव का बेटा है, उनका और कुछ है क्या? कुछ ज्यादा ढंग बहुत कुछ किए हैं। ये तेजस्वी यादव की सरकार बननी चाहिए। अगर लालू यादव बोले हैं तो ये गलत नहीं बोले। लालू यादव एक नाम नहीं है, लालू यादव राजनीतिक के गलियारे के वो रिसर्च शब्द है लालू प्रसाद। अगर लालू यादव बोले हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कम बोले हैं, उनको प्रधानमंत्री बोलना चाहिए। उनके माता पिता तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नहीं होना चाहिए। हमारा सुना जाए, जो ये कहते हैं जो लालू यादव है विचारधारा उनको मानते हैं, लेकिन बिहार जो पीछे का याद की जो कहाँ पहुंच गया था, जब नीतीश जी को सत्ता मिला तो उन्होंने उसको कहाँ से स्कूल ठीक किया, बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल का व्यवस्था किया, उसको गरीब को सबको नल जल दिया। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो किसी क्षेत्र में नीतीश जी और एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में काम बिहार कर रहा है। विकास होना चाहिए। नीतीश जी क्या विकास किए? विकास होना चाहिए ना जी। नीतीश जी क्या विकास किए जनता बतावे। रोड का विकास किए, बिजली 24 घंटा बिजली दिए, यादव की सरकार होना जरूरी है। स्कूल कॉलेज दिए। अभी एक जो है वो पिताजी अपने युवा को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे रहेंगे? बहुत अच्छे युवाओं का आवाज है तेजस्वी प्रसाद यादव। महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में हमने देखा कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों को रोजगार देने का काम किया तेजस्वी यादव। जो बिहार में छात्रों के साथ अन्याय कर रही है एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार छात्रों के साथ। लेकिन बीच में जब प्रदर्शन हो रहा था तो तेजस्वी यादव पे काफी सवाल उठाए प्रशांत किशोर ने भी कि उनको आके बैठ जाना चाहिए था धरना स्थल पे, लेकिन एक बार भी मिलने नहीं आए। नहीं है, उनका निजी कारण होगा, लेकिन जो क्या कहते हैं? क्या बताइए, सीएम के सपने को जो है, लालू यादव के सीएम के सपने को जो है वो कितना पूरा करेगी जनता, कितना सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? नहीं करने का क्या कारण हो सकता है? कारण है कि उनके पिताजी के भी कार्यकाल लोग देख चुका है। हर पिता का सपना होता है कि पुत्र मेरे बराबर हो। तो लालू जी के जो माननीय पुत्र हैं, तो वो पिताजी का सपना है, लेकिन जनता उसको पूरा नहीं करेगी। आप बताइए भैया, क्या शिकायत बताइए। 6 महीना हो गया, थाना अभी तक केस नहीं दर्ज किया। किस चीज का केस है? मारपीट के गोड़ हाथ तोड़ दिया था, स्टील अभी भी लगा हुआ, माथा भी फटा हुआ। किस चीज में मारपीट हुई थी? जमीनी विवाद में। जमीन विवाद में। तो वो विवाद सुलझा कि नहीं सुलझा है। तो एसपी साहब के आवेदन दिए तो थाना केस दर्ज नहीं लिया। सीजीएम साहब के यहाँ केस दर्ज किए तो सीजीएम साहब उससे मांगे गए रिकॉल जवाब। कौन से क्षेत्र से आप आते हैं? राघोपुर। तो आप राघोपुर से आते हैं, आप तो तेजस्वी यादव के नानी घर की तरफ से आ गए। जी जी। तो ये बताइए, अभी आप कह रहे थे कि जनता के दिल में बसते हैं, तो जनता का इन्होंने जो है इनके साथ इतनी समस्या है तो इनके प्रतिनिधि ने इनकी मदद करने की कोशिश की। दुर्भाग्य है इस राज्य का, नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में ये घटना हो रही है और यहाँ का प्रशासन बैठा हुआ है और इस बात की सुनवाई नहीं हो रही है। लोग यहाँ पे आके घूम रहे हैं और यहाँ पे ठोकर खा रहे हैं। एक पिता का सपना है कि उनका बेटा जो है मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो पिता जो है वो आम पिता नहीं है, वो जो देश के कद्दावर नेता, बिहार के कद्दावर नेता रहे हैं। तो वो जब कुछ बोलते हैं तो जनता सुनती है कि हाँ भाई क्यों बोल रहे हैं। क्या लगता है कि उनके सपने में जनता कितना सहयोग करने वाली है? देखिए, अभी तक परंपरा देखे हैं कि किसी भी सरकार के खिलाफ जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है और सरकार गिरने वाली होती है तो कहता है कि अंतरात्मा के आवाज पर हमको सरकार बचा लीजिए, और सरकार गिर जाती है। उसी प्रकार लालू जी के लग रहा है कि हम वापस बेटा नहीं आ रहा है तो अंतरात्मा के आवाज पर वोट मांग रहे हैं जनता से, लेकिन जनता नीतीश जी को अभी रिकमेंड करेगी, उन्हीं की सरकार आएगी। कि लालू यादव ने अपनी इच्छा जता दी है ना,
कि हमारे बेटा को जो है एक बार मुख्यमंत्री बना दीजिए, और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें भी कही कि हम लोग जो है वो 2500 रुपया भी मतलब महिला सम्मान की तरफ से दे रहे हैं, उसके बाद वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे, फ्री बिजली देंगे, तमाम तरह के ऑफर्स भी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या जनता स्वीकार करेगी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, हर एक बाप का इच्छा होता है कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ अच्छा करे। तो लालू जी भी चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा करे, लेकिन उनका 15 साल का जो राज्य देखा है यहाँ की जनता, वो सब याद है। फिर पुनरावृत्ति नहीं करना चाहेगी कि उस तरह का फिर जंगल राज आए, इसके लिए यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करने जा रही है। अच्छा, एक चीज इसमें और भी है कि देखिए कहीं ना कहीं जनता को भी ऑप्शन चाहिए, है ना। तो अगर नीतीश कुमार के सामने अगर तेजस्वी यादव खड़े रहते हैं तो एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ऑप्शन के तौर पे लोग जनता देख सकती है। लेकिन फिर बीच में एक ये भी सवाल आएगा कि क्या जो महागठबंधन है बिहार में, वो तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है? देखिए, पूरे भारतवर्ष में देख लीजिए तो जितने भी युवा नेता हैं, जिनको तथाकथित युवा कहा जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा अच्छे तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होते हुए उनका कार्यकाल रहा है। दो बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। जनता का भी उनके प्रति उम्मीद है जनता को, और बिहार में उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है नीतीश कुमार के बाद। अच्छा, पहली बार खुल के इच्छा जताए हैं, है ना, पहली बार खुल के इच्छा जताए हैं कि भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए। देखिए, ये तो लालू जी का अपना व्यक्तिगत है, चूँकि उनको पार्टी को चलाना है। लेकिन पूरे बिहार की जनता ने मन बना लिया है 2025 फिर से नीतीश 225। तो ये पूरे सर्वसम्मति से एनडीए भी इसको स्वीकारा है कि नीतीश जी अगले फिर 2025 से 2030 तक वो मुख्यमंत्री बिहार को संभालेंगे, क्योंकि बिहार में जो विकास किया है वो मुख्यमंत्री जी का ही देन है। इसको सही मायने में देख लीजिए तो डायरेक्टली वे में नहीं करके तो इनडायरेक्टली वे में ये काम करना चाह रहे हैं। दिल्ली की तरफ फ्री बिजली भी देने की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ देखिए, आज से 15 साल पहले जब लालू जी की राज थी तो सब लोग जानता था कि जंगल राज था। आज आप पत्रकारिता में देख लीजिए, इतने खुले मन से एकदम लोगों से पूछ पा रहे हैं या लोग अपना बयान दे पा रहे हैं, ऐसे नहीं था। उस समय पत्रकार भी डर के जीते थे, खुले मॉल में नहीं रह पाते थे। आज जिस माँ बहन की बात कर रहे हैं कि 2500 रुपया हम उनको देंगे योजना में, वही माँ बहन 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। तो उनका राज सब लोगों को याद है, जो बच्चे होंगे उनको याद नहीं होगा, लेकिन जो भी 35 वर्ष और 40 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको याद है कि वो जंगल राज दोबारा नहीं चाहते हैं। दूसरी नंबर बात कि लालू यादव जी ने कहा कि तेजस्वी को एक बार मुख्यमंत्री बनाइए, तो क्या लालू यादव ये नहीं कर सकते हैं कि हमारे समाज में दूसरा भी युवा है उसको मुख्यमंत्री बनाइए? वो वंशवाद से जो है पीड़ित हो चुके हैं और वंशवादी वाली बात करते हैं। आरजेडी के लोग ये भी कहते हैं कि वंशवाद कहाँ नहीं है, एनडीए में भी वंशवाद है। हाँ, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का वंशवाद है क्या? ऐसा तो नहीं, इसलिए वंशवाद सिर्फ उन्हीं के यहाँ। अच्छा, चलिए वंशवाद 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव का नेतृत्व क्या बिहार की जनता नहीं स्वीकार करेगी? देखिए, कहने और करने में अंतर होता है। ये जो हमारे नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, टेस्टेड नेता, और उनके पिताजी को भी मौका मिला था, माताजी को भी मौका मिला था। उन्होंने क्या किया था बिहार के साथ, ये सब लोग के सामने एकदम दिख रहा है। 15 साल उनको भी मौका मिला था, काहे नहीं काम किए। अच्छा, ये देखिए कि पहली बार है जब खुल के इच्छा जाहिर की है लालू यादव ने कि हमारे बेटे को एक बार मुख्यमंत्री बना के देखिए, ये जो है बेहतर काम करेंगे, आपको फ्री बिजली देंगे, माई बहन सम्मान योजना के तहत जो है 2500 रुपया सबको देंगे, सारी माताओं बहनों को देंगे, बहुत सारा चीज और भी बताए हैं। क्या लगता है कि जनता उनके इस वादे पे यकीन करेगी और उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखेगी? जनता बिल्कुल विश्वास करेगी उनके वादे पर। उन्होंने सरकार में आने से पहले एक वादा किए थे युवाओं के लिए कि हमारी सरकार जब आएगी तो हमने 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसमें उन्होंने खरा उतरे। जब उनकी गवर्नमेंट आया तो रियली एक मान लीजिए कि टीचर भर्ती के लिए हम लोगों ने बहुत पिटाई भी खाया पटना में जाके, लेकिन कोई भर्तियां प्रकाशित नहीं किया जा रहा था। तो तेजस्वी यादव के जो लोग हैं, जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, वो तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं वो नीतीश कुमार के समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन में पता चलता है कि असली भाव जो है वो जनता का क्या है, और वो इलेक्शन में पता चलेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।